हेलो गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल आप लोगों के। मैं होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप जानते हो आज से वैलोरेंट मोबाइल का जो क्लोज बीटा है वो चालू हो चुका है। तो गाइस आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक सेटिंग्स करनी नहीं आ रही हैं वैलोरेंट मोबाइल के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे पूरी A to Z सेटिंग बताने वाला हूँ। बेसिक सेटिंग से लेके गाइस आपको पूरा एडवांस सेटिंग तक, आप कहाँ से अपना जायरो सेटअप कर सकते हो, आप कहाँ से अपना क्रॉस हेयर सेटअप कर सकते हो और बहुत सारी चीजें। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। पूरा वीडियो एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब गाइस अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले बेसिक सेटिंग के रिलेटेड। और बेसिक सेटिंग में सबसे पहला है अपना जॉयस्टिक। यहाँ पे गाइस अपने को जॉयस्टिक में भी 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है गाइस यहाँ पे, उससे गाइस आप अपने जॉयस्टिक में जो रन बटन है उसको अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। अपने वैलोरेंट में 2 तरह की वॉक होती है, एक तो होती है शिफ्ट वॉक और दूसरी होती है नॉर्मल वॉक या आप रन कह लो। शिफ्ट वॉक में गाइस आपका जो फुट स्टेप है वो एनिमी को नहीं जाता है। और सेकंड ऑप्शन में गाइस आप जॉयस्टिक के अंदर ही जो सर्कल है उसके अंदर जब आप जॉयस्टिक को मूव करोगे तो आपका जो शिफ्ट वॉक है वो रहेगा और जैसे आप जॉयस्टिक को ड्रैग करोगे नॉर्मल वॉक या रन चालू हो जाएगा। यहाँ पे गाइस जो अपना थर्ड ऑप्शन रहने वाला है उसको ऑन करते ही जो आपका शिफ्ट वॉक का बटन है वो सेपरेट हो जाएगा। आपको 2 जॉयस्टिक अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। एक तो होगा पहला रन के लिए और दूसरा होगा आपका यहाँ पे शिफ्ट वॉक के लिए। अब बात कर लेते हैं गाइस आप फर्स्ट जो सेटिंग है जॉयस्टिक में जिसमें आपको बटन सेपरेट करना है अपना रन वाला, उसमें आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि है पहला टैप, दूसरा है होल्ड और तीसरा है यहाँ पे हाइब्रिड। जो गाइस आपको यहाँ पे बेसिक सेटिंग के अंदर सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है आपका स्कोप का। स्कोप में भी आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, टैप, होल्ड या फिर हाइब्रिड। आप जो करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे जो अपने को थर्ड ऑप्शन देखने को मिलने वाला है बेसिक सेटिंग के अंदर वो है आपका क्राउच। क्राउच के अंदर भी आपको 3 सेटिंग्स देखने को मिलने वाली है, टैप, होल्ड या फिर हाइब्रिड। आप तीनों में से जो रखना चाहो रख सकते हो। बाकी अगर मेरी बात मानो तो आप स्कोप और क्राउच को होल्ड पे रख सकते हो। बाकी आपके गेम प्ले के अकॉर्डिंग है। अब बात कर लेते हैं गाइज अपन यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स के रिलेटेड। तो गाइज एडवांस सेटिंग में जो अपने को सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलने वाला है वो देखने को मिलने वाला है एम असिस्ट ऑन या ऑफ का ऑप्शन। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एम असिस्ट ऑन रखना चाहते हो या ऑफ। अब बात कर लेते हैं गाइज एडवांस सेटिंग की दूसरे ऑप्शन के रिलेटेड जो रहने वाला है बोट एक्शन राइफल के रिलेटेड। तो गाइज जब आप इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे तो आपका जो स्नाइपर का स्कोप है वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा एंड देन आप उसके बाद जो बुलेट है उसको रिलीज कर पाओगे। बट मैं इसको ऑफ रखता हूँ क्योंकि मैं खुद स्कोप ऑन करके फायर कर सकता हूँ तुरंत। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ऑन रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं गाइस। थर्ड ऑप्शन भी अपना यहाँ पे रहने वाला है फास्ट रोप का। तो गाइस जैसे आप जानते हो वैलोरेंट के मैप्स में रोप्स दी रहती हैं जिससे आप अप या डाउन कर सकते हो। तो गाइस जब आप इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे, जब गाइस आप रोप के पास पहुंचोगे और बटन को प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट ही नीचे या ऊपर पहुंच जाओगे जहां पे भी आप हो उस टाइम पे। एंड अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो आपको मैन्युअली वो काम करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं गाइस फोर्थ ऑप्शन के रिलेटेड। तो फोर्थ ऑप्शन रहने वाला है अपना एडवांस सेटिंग्स में, वो रहने वाला है यहाँ पे अपना फायरिंग मजल कलर का। तो गाइस ये ऑप्शन थोड़ा यूजफुल है प्लेयर्स के लिए। आप अगर इसे ऑन करते हो तो आपको जो एनिमी की बुलेट्स हैं वो शो होंगी कि वो किस साइड से आ रही हैं। अगर गाइस आप इस ऑप्शन को चाहो तो आप ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं गाइस अपन राइट साइड के एडवांस सेटिंग्स के ऑप्शन के रिलेटेड। तो गाइस यहाँ पे जो राइट साइड में सबसे पहला ऑप्शन है वो है यहाँ पे वाइल फायरिंग प्लेयर विल स्टॉप। तो गाइस यहाँ पे जब आप एनिमी के ऊपर फायर करोगे तो जो आपका प्लेयर है वो खुद ब खुद रुक जाएगा या शिफ्ट वॉक करने लगेगा। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस ऑप्शन को ऑन रखना चाहते हो या ऑफ रखना चाहते हो। शिफ्ट वॉक मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बता ही दिया बेसिक सेटिंग में कि क्या होता है। अब बात कर लेते हैं गाइस अपन यहाँ पे राइट साइड में एडवांस सेटिंग के दूसरे ऑप्शन के रिलेटेड जो कि रहने वाला है गन इन लेफ्ट हैंड। तो गाइस जो यहाँ पे गन है, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हो तो जो प्लेयर आपका गन राइट हैंड में पकड़ता है वो लेफ्ट हैंड में पकड़ने लगेगा। केवल विजुअल चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं चेंज होगा। ये उनके लिए है जो लेफ्ट हैंडेड है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप इसे ऑन करना चाहते हो या ऑफ करना चाहते हो ऑप्शन को। अब बात कर लेते हैं गाइस अपन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के रिलेटेड जो रहने वाला है अपना राइट साइड में एडवांस सेटिंग में, वो रहने वाला है गाइस अपना ऑटोमेटिकली स्विच सेकेंडरी वेपन का। अगर आपकी मेन जो गन की बुलेट्स हैं वो खत्म हो जाती हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो प्लेयर है वो स्विच कर जाएगा अपनी पिस्टल में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हो या ऑफ। अब बात कर लेते हैं गाइस अपन यहाँ पे राइट साइड के फोर्थ ऑप्शन के रिलेटेड एडवांस सेटिंग्स में। तो गाइस यहाँ पे है इंडिपेंडेंट स्मार्ट बटन। तो अगर आप चाहो तो इसे ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो, ये आप पे है। अब बात कर लेते हैं गाइस अपन लास्ट ऑप्शन के रिलेटेड अपने
एडवांस सेटिंग्स में। तो यहाँ पे गाइस जो आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा है वो ये है कि जब आप कोई एबिलिटी यूज कर रहे हो उसके बाद आपके हाथ में कौन सी गन आनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है आपकी प्रीवियस गन जो आपने पहले यूज की थी वही तुरंत आ जाए, या जो आपका सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे जो आपकी सबसे मोस्ट पावरफुल गन हो डैमेज में वो आनी चाहिए, या थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे आपका मिली वेपन छोड़ के कुछ भी। तो गाइस यहाँ पे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। मैं चूज करता हूँ अपना मोस्ट पावरफुल वेपन ताकि मैं एनिमी को जल्दी मार पाऊं। अब बात कर लेते हैं गाइज अपन यहाँ पे जनरल सेटिंग्स के लास्ट सेटिंग के रिलेटेड जो रहने वाला है अपना कैमरा रोटेशन विथ बटन्स। तो गाइज यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है अपने को कैमरा रोटेशन में वो देखने को मिल रहा है राइट बटन का। तो गाइज जब आप राइट बटन को अपने फायर करते टाइम अपने थंब को मूव करोगे तो आपका जो एम है वो भी लेफ्ट राइट होगा जिस तरफ आप अपना जो थंब है उसे ड्रैग करते हो। जो सेकंड ऑप्शन है गाइज यहाँ पे वो है अपना क्राउच का। तो गाइज क्राउच में भी सेम ही है कि आप जब ऑन करोगे इसको तो जब क्राउच करके अपने थंब को ड्रैग करोगे तो वो आपके थंब के साथ मूव करेगा। तो गाइज मैं आपको सारे नाम बता देता हूँ, ये सारे कैमरा रोटेशंस के लिए ही हैं। तो यहाँ पे जो अपना थर्ड ऑप्शन देखने को मिल रहा है अपने को वो है आपका यहाँ पे नाइफ का। जब आप नाइफ यूज करोगे तो आप कैमरा रोटेशन को यूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप किन किन बटन्स को कैमरा रोटेशन के लिए यूज करना चाहते हो। जो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है कैमरा रोटेशन में वो है यहाँ पे आपका स्कोप का। आपका जो यहाँ पे फिफ्थ है वो है आपका जंप का, और लास्ट है आपका लेफ्ट फायर बटन का। गाइज मैं होप करता हूँ आपको जनरल सेटिंग समझ आ गई होंगी पूरी। अब बात कर लेते हैं अपन कंट्रोल्स के बारे में। चलो अब आपको मैं कंट्रोल्स की सेटिंग्स भी सब बता देता हूँ। गाइज जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले वो है आपका कस्टम हब। आप जो चाहे वो चूज कर सकते हो। अभी मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे जाके। तो गाइज जो आपको ये सबसे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कैरेक्टर के पास वाला, अगर आप इसे ऑफ कर देते हो तो जो भी आप कंट्रोल बनाओगे वो एक पर्टिकुलर एजेंट के लिए बनेगी जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप इसे ऑन रखते हो तो जो भी आप यहाँ पे अपना कंट्रोल्स बनाओगे वो सारे ही एजेंट्स के लिए वर्क करने वाली है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको हर एजेंट के लिए एक अलग कंट्रोल चाहिए या आपको एक ही कंट्रोल चाहिए हर एजेंट के लिए। तो ये टोटल गाइज आप पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेता हूँ मैं और सारे दिए गए ऑप्शंस पे। तो गाइज जो सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलने वाला है अपने को कंट्रोल्स में वो देखने को मिलने वाला है जॉयस्टिक के रिलेटेड। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जॉयस्टिक को फिक्स कर सकते हो जो आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है गाइज कि आप उसे लेफ्ट स्क्रीन पे कहीं भी मूव कर सकते हो, और थर्ड ऑप्शन में गाइज आप अपने थंब के साथ जॉयस्टिक को कहीं पे भी मूव कर सकते हो। तो गाइज मैं तो फिक्स रखता हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं गाइज अपन सेकंड ऑप्शन के रिलेटेड जो कि रहने वाला है अपना यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन। गाइज यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन में आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑलवेज ऑफ, ऑलवेज ऑन, ओपन विथ स्कोप। आप इसे अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। मैं ऑलवेज ऑन रखता हूँ। अब बात कर लेते हैं गाइज अपन थर्ड ऑप्शन के रिलेटेड जो कि रहने वाला है अपना यहाँ पे फायर इन लेफ्ट अपर एरिया। तो गाइज जब आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हो तो यहाँ पे जो आपको ये लेफ्ट एरिया दिख रहा है इंडेक्स फिंगर की जगह, आप जब कभी भी यहाँ पे टैप करोगे किसी भी जगह पे लेफ्ट साइड पे तो आपका ऑटोमेटिक फायर होगा। अगर आप चाहो तो इसे ऑन रख सकते हो, बाकी मेरा सजेशन मानो तो इसे ऑफ ही रखना। अब बात कर लेते हैं गाइज अपन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के रिलेटेड जो कि रहने वाला है राइट फायर बटन में। उसमें भी आपको यही सेम टू सेम तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑलवेज ऑफ, ऑलवेज ऑन, ओपन वाइल स्कोप। तो गाइज यहाँ पे आप चाहो तो इसमें से कुछ भी ऑप्शन रख सकते हो, बाकी मैं तो ऑलवेज ऑन रखता हूँ तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा। अब बात कर लेते हैं गाइज अपन फिफ्थ ऑप्शन के रिलेटेड। तो गाइज यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन जो है वो रहने वाला है अपना मूवेबल राइट फायर बटन। तो गाइज जब आप इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे तो आप अपना राइट थंब जहां भी ले जाओगे तो फायर बटन आपका आपके साथ जाएगा वहां पे। गाइज अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हो तो बहुत ज्यादा मिस फायर भी होने वाला है, तो मैं तो ऑफ रखता हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे लास्ट ऑप्शन के रिलेटेड जो रहने वाला है स्मार्ट फायर बटन। कई स्मार्ट फायर बटन में अपने को तीन ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, इंडिपेंडेंट बटन, इंटीग्रेट विथ लेफ्ट फायर बटन, इंटीग्रेट विथ राइट फायर बटन। अगर आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑप्शन पे टैप कर देते हो तो आपको यहाँ पे एक स्मार्ट बटन देखने को मिलेगा आपके कस्टम हब पे अलग से। अगर आप चाहो तो आप इसे अपने लेफ्ट बटन के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट फायर बटन के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं तो लेफ्ट फायर बटन के साथ रखता हूँ और मैं आपको यही सजेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं होप करता हूँ कि आपको कंट्रोल वाला सेक्शन भी पूरा समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं गाइज अपन यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स के रिलेटेड। तो गाइज ग्राफिक सेटिंग्स में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, फ्रेम रेट और पिक्चर क्वालिटी की सेटिंग। तो गाइज फ्रेम रेट आप यहाँ पे देख सकते हो 40 FPS है, 60 FPS है, 90 FPS है और 120 FPS है। और नीचे उसी के साथ आपकी पिक्चर क्वालिटी है कि आपको क्या चाहिए, आपको स्मूथ चाहिए, आपको हाई चाहिए, आपको HD चाहिए या आपको एक्सट्रीम चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपका जितने FPS का डिवाइस है आप उतना कर सकते हो। बाकी मेरा है iPhone 13
14 तो मेरा 60 FPS सपोर्ट करता है, तो मैं 60 FPS में अपने ग्राफिक सेटिंग को पूरा एक्सट्रीम पे लेके जा सकता हूँ। तो गाइस आपका जितने FPS का डिवाइस है जितना सपोर्ट करता है आप उतना कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं गाइस अपन थोड़ा ऑडियो सेटिंग्स में। ऑडियो सेटिंग्स में आपको यहाँ पे शुरुआत में 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है मास्टर वॉल्यूम, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। दूसरा है गाइस यहाँ पे अपना SFX वॉल्यूम, आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तीसरा है बैकग्राउंड म्यूजिक, तो इसे ऑफ ही रखो अगर आपको ऑफ रखना है, वरना आप ऑन रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। फोर्थ है आपका अनाउंसमेंट्स का ऑडियो सेटिंग। तो गाइस जो भी आपको स्पाइक प्लांट, नेक्स्ट राउंड ये सब सुनाई देता है वो इसी के कारण है, तो आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। और जो आपको यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन देखने को और मिल रहे हैं वो है आपके इन गेम माइक और स्पीकर, तो आप उसे भी अपने हिसाब से कर सकते हो। तो गाइस ये था पूरा ग्राफिक्स और ऑडियो सेटिंग। अब बात कर लेते हैं गाइस अपन यहाँ पे सेंसिटिविटी के रिलेटेड। तो गाइस जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको सेंसिटिविटी में वो है टच सेंसिटिविटी। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जो कि है लो, मीडियम, हाई और कस्टमाइजेशन। अभी मैंने कुछ कस्टमाइजेशन की नहीं है। और यहाँ पे आपको जो ये सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है एम एक्सेलरेशन, तो ये आपका ऑन रहेगा। आप अगर इसे सेकंड ऑप्शन में टैप करोगे तो जो आपका एम एक्सेलरेशन है वो ऑफ हो जाएगा। अगर आपको पसंद है तो आप ऑन रख सकते हो, वरना आप ऑफ कर सकते हो। अब आते हैं गाइस अपन अपने जायरो में। तो गाइस जायरो में आपको यहाँ पे पहले 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑलवेज ऑफ, ऑलवेज ऑन, यूजिंग वाइल EDS। तो गाइस आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। मैं तो ऑलवेज ऑन रखता हूँ, तो मैं वही प्रेफर करने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको जो नीचे 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं आपको इन्वर्ट जायरो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर आप चाहो तो इसे ऑन कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। और मैंने अभी कुछ जायरो में भी उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं बनाई है, जब भी बनाऊंगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं गाइस अपन यहाँ पे लास्ट सेटिंग के रिलेटेड, जो की रहने वाली है अपनी क्रॉस एयर। अब गाइस यहाँ पे आप अपने क्रॉस एयर का जो कलर है वो भी चूज कर सकते हो कि आपको कौन से कलर में चाहिए है आपका क्रॉस एयर। और यहाँ पे जाके आप क्रॉस एयर भी चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा क्रॉस एयर चाहिए है, डॉट चाहिए है, थोड़ा सा स्मॉल स्क्वायर चाहिए है या लार्ज चाहिए है क्रॉस एयर, ये सब आप पे डिपेंड करता है। और गाइस यहाँ पे आप अपने जो दूसरे गन के स्कोप हैं जैसे फैंटम हो गया, इन सब के लिए भी आप क्रॉस एयर डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लो। और तो और गाइज यहाँ पे अपने को जो गाइज अपने ऑपरेटर का जो स्कोप रहता है उसका क्रॉस एयर रहता है, आप उसका भी कलर चूज कर सकते हो कि आपको वो क्रॉस एयर कौन सा कलर में चाहिए है। तो ये गाइज टोटल आप पे डिपेंड करता है। तो मैं होप करता हूँ गाइज मैंने आपको हर एक सेटिंग अच्छे से समझाई होगी वैलोरेंट मोबाइल की, और आपको समझ भी आ गई होगी। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपन 400 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, तो कर देना सब्सक्राइब। आपसे मिलता हूँ मैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन लोग के साथ जिनको अभी तक नहीं समझ आया है कि उनको अपनी सेटिंग्स कैसे बनानी है वैलोरेंट मोबाइल में। मुझे कमेंट्स में बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, आपको उसका भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। चलो आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।